हेलो बच्चों, आज अपन ये मानव जनन इस चैप्टर को कर देंगे फिनिश। मानव जनन चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। इसमें अपने टॉपिक हो जाएगा पूरा। टॉपिक का नाम है प्रसव और दुग्ध स्त्रावण। क्या है? प्रसव व दुग्ध स्त्रावण। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, प्रसव और दुग्ध स्त्रावण। यानी आपको बताना किस तरह से क्या होगा, ये अपन टॉपिक पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। चैप्टर नंबर 3 की भी एक प्लेलिस्ट बना दी है। तो 2 और 3 की पूरी प्लेलिस्ट है, उसको आप एक साथ उसमें वीडियो डाल दिए हैं। चैप्टर 2 के अंदर 30 वीडियो है, चैप्टर 3 के अंदर लगभग आपके 16 वीडियो है। आपको वीडियो प्लेलिस्ट में कंटिन्यूस मिलेंगे। आप वीडियो देखो और पूरे चैप्टर को याद कर लो, ठीक है। तो आपको 2-3 घंटे लगेंगे, एक साथ आप वीडियो देखकर पूरे चैप्टर को एक साथ रिवाइज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। आज अपन पढ़ रहे हैं, अब मैं इस चैप्टर के जो भी पुराने क्वेश्चन आ रखे हैं, जो भी बोर्ड एग्जाम के अंदर पुराने क्वेश्चन आ रखे हैं, उनका अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। जितने भी जो क्वेश्चन आने लायक है उनका एक बड़ा वीडियो बनाएंगे 1-1.5 घंटे का, और आपको सारे क्वेश्चन है उनको पुटअप करवा देंगे, कैसे क्वेश्चन याद करने हैं। अब प्रसव और दुग्ध स्त्रावण समझते अपन क्या होता है। अब क्या होता है, सहागर्भता की अवधि होती है। सहागर्भता होता है, जैसे आज क्या हो गया, गर्भ धारण हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, उससे लेकर क्या होता है, प्रसव क्रिया के मध्य जब बच्चा जन्मता उसको कहते हैं प्रसव। शिशु जन्म की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। शिशु जन्म की क्रिया को अपन किस नाम से जानते हैं, शिशु जन्म की क्रिया को प्रसव के नाम से जानते हैं। छोटी सी परिभाषा है, बच्चे का पैदा होना क्या कहलाता है, प्रसव हो गया। क्या हो गया? प्रसव हो गया। शिशु जन्म की क्रिया को अपन कहते हैं प्रसव। अब ये सहागर्भता मतलब जैसे निषेचन हुआ, निषेचन होने के बाद क्या हो जाता है, वो औरत प्रेग्नेंट हो जाती है और उससे जो बच्चा जन्मता उसको कहते हैं प्रसव। उसके बीच का समय उसका कहलाता है गर्भावधि काल। क्या कहलाता है? उसके बीच का समय कहलाता है गर्भावधि काल। जो मनुष्य में होता है 9 माह 5 दिन। कितना होता है? 9 माह 5 दिन। ये एक्यूरेट आंकड़ा दे रखा आपके 38 सप्ताह। क्या दे रखा है? 38 सप्ताह। ये आपको याद नहीं करना है, या 267 दिन, ठीक है। समय बढ़ घट सकता है, समस्या आपको लोड नहीं लेना है, ये आंकड़ा याद रखना है। 9 माह 5 दिन, 5-10 दिन ऊपर हो जाते हैं। ये शिशु जन्म की क्रिया को अपन कहते हैं प्रसव। अब सवाल आता है, प्रसव होता कैसे है? प्रसव ऐसे होता है, ये एक औरत है, इस औरत के अंदर क्या है, इस औरत के अंदर आपको बताना है भ्रूण है। क्या है? भ्रूण है, ठीक है। जो बच्चा है वो है, और साथ में क्या है, उसका अपरा है। ये भ्रूण और अपरा क्या करते हैं, संकेत भेजते हैं। ये क्या करते हैं, संकेत भेजते हैं। ये किसको संकेत भेजेंगे? अपन को तो भेजने से रहे, बताओ किसको भेजेंगे? ये गर्भाशय को। किसको भेजेंगे? गर्भाशय को ये संकेत भेजेंगे। गर्भाशय के अंदर ये है और गर्भाशय को संकेत भेजेंगे। ये भ्रूण है और ये इसके अंदर क्या है, गर्भाशय है। ये अपरा है, अपरा। और ये क्या होता है, भ्रूण होता है। ये भ्रूण है और ये अपरा है। ये गर्भाशय के अंदर ही रहते हैं, गर्भाशय की दीवार को संकेत भेजते हैं। जो गर्भाशय है उसको क्या मिलते हैं, संकेत। क्या मिलते हैं? संकेत मिल गए, संकेत मिलेंगे। क्या संकेत मिलेंगे? कहेंगे गर्भाशय आप संकुचन हो, गर्भाशय में क्या हो, संकुचन हो। अब ये संकेत किसने दिए हैं? ये संकेत दिए हैं भ्रूण ने। किसने दिए हैं? भ्रूण ने। इसलिए इसका नाम हो जाएगा भ्रूण उत्क्षेपण। भ्रूण, भ्रूण हो गए, ये भ्रूण संकेत दे रहा है। उत्क्षेपण, उत्क्षेपण प्रतिवर्त। क्या है? प्रतिवर्त। यानी ऐसी क्रिया है जो कि आपके नियंत्रण में नहीं होती है, अचानक होती है। इसको कहते हैं भ्रूण उत्क्षेपण प्रतिवर्त, यानी फीटस रिफ्लेक्स इजेक्शन। यानी फीटस, इसका नाम हो जाता है फीटस। क्या हो जाता है? फीटस। फिर इसको कहते हैं इजेक्शन। क्या कहते हैं? इजेक्शन। और इसको कहते हैं रिफ्लेक्स। ये फीटस इजेक्शन, इजेक्स रिफ्लेक्स प्रोसेस है। तो क्या हुआ, 9 महीने पूरे हो गए, ठीक है। बच्चा जन्मने वाला कभी भी जन्म सकता है। कैसे क्या होता है, ये भ्रूण और अपरा है, ये भ्रूण और अपरा औरत के अंदर होगा। बेचारा एक नया जन्म होता है औरत का, एक बच्चे को जन्म देती है। बड़ी जटिल प्रोसेस है बच्चों, ये बहुत सिंपल बताया गया है। और कोई क्या होता है, औरत को पता है कि कितना बच्चे का जन्म मुश्किल से होता है। भ्रूण और अपरा से संकेत गए, किस में गए, गर्भाशय में। किस में गए? गर्भाशय में। और गर्भाशय के अंदर संकुचन हुआ
और संकुचन होते ही फिर क्या होता है, यहाँ से संकेत जाते हैं मस्तिष्क में। कहाँ जाते हैं, मस्तिष्क में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, मस्तिष्क में। मस्तिष्क में कहाँ है, मस्तिष्क में एक ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के कौन से पिंड से, पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड से। जो पीयूष ग्रंथि है उसके पश्च पिंड से एक हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा निकलेगा, ऑक्सीटोसिन। कौन सा निकलेगा, ऑक्सीटोसिन। कौन सा निकलेगा, ऑक्सीटोसिन। मेरे प्यारे बच्चों, ये नाम आपको कभी नहीं भूलना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन यहां से संकेत भेजता है गर्भाशय को, और गर्भाशय में संकुचन फास्ट हो जाता है। अब यहाँ ये पीयूष ग्रंथि है, यहां से संकेत किस में आए, पीयूष ग्रंथि में आए। कहा आए, पीयूष ग्रंथि में आए। उस औरत के अंदर पीयूष ग्रंथि है, और पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकला, ऑक्सीटोसिन, गर्भाशय को संकुचित करेगा। गर्भाशय की आरेखित पेशियां हैं उनमें संकुचन को तीव्र करेगा। क्या करेगा, तीव्र करेगा। फिर गर्भाशय से क्या निकलेंगे, संकेत कहां जाएंगे, पीयूष ग्रंथि में। फिर पीयूष ग्रंथि से कौन सा निकलेगा, ऑक्सीटोसिन ज्यादा निकलेगा, और ऑक्सीटोसिन ज्यादा निकलेगा तो संकेत क्या होंगे, तीव्र आएंगे। क्या आएंगे, और ये गर्भाशय है, इसमें संकुचन तीव्र होगा। गर्भाशय में संकुचन तीव्र होगा, फिर उसके बाद ये गर्भाशय मुख खुल जाएगा और शिशु का जन्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये बच्चों प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को आपको याद करना है कि इस तरह से क्या हुआ है। तो प्रसव बिल्कुल सिंपल है। ये एक थोड़ी मैंने आपको प्रोसेस बता दिया किस तरह से क्या हुआ है। अपन ने पढ़ा है प्रसव और दुग्ध स्त्राव में, सबसे पहले अपन ने कहा कि भाई ये प्रेगनेंसी पूरी हो गई औरत के अंदर, उसके बाद उसमें शिशु जन्म की क्रिया हुई है, उसके बीच में जो समय लगता है उसको गर्भावधि काल कहते हैं। और प्रसव की छोटी सी डेफिनेशन है, शिशु जन्म की क्रिया को प्रसव कहते हैं। कोई भारी डेफिनेशन है नहीं, बच्चे जन्मता उसको कहते हैं प्रसव हो गया। क्या हो गया। अब ये आपको प्रोसीजर समझना, औरत है उसका भ्रूण और अपरा है, उससे क्या निकले, संकेत। अब एक्चुअल में ये जटिल जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी क्रिया है। ये जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी क्रिया है। अब जटिल तंत्रिका कैसे है, यहां से ये संकेत है, यहां कैसे पहुंचे, तंत्रिकाओं द्वारा। और अंतःस्रावी कैसे है, इस ग्रंथि को अपन क्या कहते हैं, अंतःस्रावी, और इससे वापस क्या निकले, हार्मोन। तो ये जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी क्रिया है, ये चीज ध्यान रखनी है। ये जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी क्रिया है, यानी इसमें न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी प्रोसेस है, इसमें नर्वस सिस्टम भी काम आता है। यहां से संकेत मस्तिष्क को कौन ले जाएगा, तंत्रिकाएं, और यहां से संकेत वापस मस्तिष्क से ऑक्सीटोसिन किसके द्वारा जाएगा, रक्त द्वारा। ये ऑक्सीटोसिन क्या, हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इस तरह से ये जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी क्रिया है। गर्भाशय से निकले संकेत, संकेत कहां गए, संकेत गए पीयूष ग्रंथि में। पीयूष ग्रंथि से क्या निकला, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन वापस गर्भाशय में गया और गर्भाशय के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन को बढ़ाया। अब इसमें एक एनसीईआरटी क्या करती है, सवाल पूछ देती है, और सवाल भी अपने क्या ऐसा पूछती है, अब क्या बताऊं आपको, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देती है। अब बच्चों के लिए क्या समस्या है, बच्चों के लिए समस्या ऐसे है कि वो सवाल का उत्तर देना चाहते हैं, लेकिन अब उत्तर देते हैं कि नहीं देते हैं। मैं भी सवाल लिख देता हूं, एनसीईआरटी लिखा है वैसे सवाल। जो सीबीएसई आरबीसी बुक है उसमें एक सवाल है, डॉक्टर प्रसव क्रिया के लिए कौन सी दवाई लिखता है, मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन लिखता है, यानी कौन सी दवाई लिखता है। अब दवाई बच्चे क्या जाने, पता नहीं कौन सा डॉक्टर क्या लिखता है। बताओ बच्चों क्या लिखता है। अपन भी क्या है, अपन ने कुछ नाम पढ़े हैं, वही नाम अपन लिख देते हैं। ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम होता है पीटोसिन। क्या नाम होता है, पीटोसिन। आप लिखोगे पीटोसिन, कोई गलत नहीं करेगा। आप ऑक्सीटोसिन लिखोगे, कोई गलत नहीं करेगा। ऑक्सीटोसिन पीटोसिन एक ही नाम है। अब एक और नाम दे रखा है जो डॉक्टर लिखते हैं, मिसोप्रोस्टॉल। ये आपको मेडिसिन याद रखनी है। मिसोप्रोस्टॉल एक मेडिसिन है, स्टॉल है, स्टॉल। ये मिसोप्रोस्टॉल एक मेडिसिन है, मिसोप्रोस्टॉल। ये मिसोप्रोस्टॉल मेडिसिन है। ये मेडिसिन डॉक्टर क्या करते हैं, ज्यादातर देते हैं ताकि बच्चे का जन्म आराम से, प्रसव क्रिया उत्पन्न हो।
तो समझ गए अपन प्रसव के लिए कौन सी मेडिसिन है। आप एनसीईआरटी ने दिया है क्वेश्चन, तो अपन ने भी क्या है आंसर ढूंढ के आपको, अपन भी क्या है क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में एक्सपर्ट है। अपन पढ़ेंगे दुग्ध स्त्रावण क्रिया, बहुत सिंपल है। अब क्या होता है, औरत क्या होती है जब सागर्भता धारण कर लेती है, यानी औरत जब प्रेग्नेंट होती है, क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, यानी प्रेगनेंसी, यानी जब सागर्भता की अवधि होती है उस समय उसके स्तन ग्रंथियों में कुछ परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, स्तन ग्रंथियों में परिवर्तन होते हैं। स्तन ग्रंथियों का आकार बड़ा होता है, ठीक है, स्तन ग्रंथियों का आकार बड़ा होगा। और ये सागर्भता की अंतिम समय में, यानी कि जब बच्चा होने वाला होता है, प्रसव के बाद या प्रसव से थोड़ी पहले, इन स्तन ग्रंथियों से एक पदार्थ निकलना शुरू होता है जिसको अपन कहते हैं दूध। क्या कहते हैं, दूध। तो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध के स्त्रावण को, स्तन ग्रंथियों से दुग्ध के स्त्रावण को क्या कहते हैं, दुग्ध स्त्रावण, लैक्टेशन। क्या नाम होता है, लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है, लैक्टेशन का मतलब मिल्क सिक्रेशन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स। जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, उनसे दुग्ध निकलने की क्रिया को कहता है दुग्ध स्त्रावण। अब सवाल पूछा, क्या होता है, बच्चा जन्मता है। अब क्या होता है, बच्चे को माँ क्या करती है, दूध पिलाना चाहती है, लेकिन उसकी नानी दादी क्या करती है, उसको गुट्टी पिलाती है। बच्चे को गुट्टी पिलाओ, गुट्टी पिलाओ, वो गुड़ का घोल बनाती है कि ये मेरे जैसा हो जाएगा। नर्स कहती है मैं गुट्टी पिलाऊंगी, मेरे जैसा होगा। अब अलग अलग कोई कहता है मैं पिलाऊंगा। तो क्या होता है, अक्सर पुराने टाइम में दादा, नाना, नानी कोई ना कोई क्या करते थे, बच्चे को गुड़ घोलते थे और क्या करते थे, दूध पिलाने के बजाय वो गुड़ का पानी पिलाते। बच्चा मोस्टली क्या हो जाता था, इससे इन्फेक्टेड हो जाता था। आजकल की औरतें सब पढ़ी लिखी है, क्या है, पढ़ी लिखी है। उनको पता है जो प्रथम स्तरीय दूध निकलता है, जो प्रथम स्तरीय दूध निकलता है बहुत गुणकारी होता है। प्रथम स्तरीय दूध बहुत गुणकारी होता है। इस प्रथम स्तरीय दूध को कहते हैं खीस। क्या कहते हैं, खीस। क्या कहते हैं, खीस। खीस नाम होता है इसका। और अपने साइंस की भाषा में इसका नाम है कोलोस्ट्रॉम। ठीक है, समझ गए बात को, क्लोस्ट्रॉम के नाम से इसको जानते हैं। तो ये अपने साइंस की भाषा है, वो थोड़ी क्या है, अच्छी है। हेलो बच्चों, अपने एक नया टॉपिक लेके आए हैं। अपने पार्ट नंबर 3 चल रहा है मानव जनन। ठीक है, तो मानव जनन है, इसके अंदर आज इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, उसको अपन अध्ययन करेंगे। इसके बाद जितने भी पुराने सवाल आ रखे हैं उन सवालों का स्टडी करेंगे। एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने पुराने क्वेश्चन है उन सबको आपको बताएंगे। इस चैप्टर 30 चैप्टर में कौन कौन से सवाल आ रखे हैं आज तक बोर्ड के अंदर, वो सारे अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, वो वीडियो लंबा होगा, 1-1.5 घंटे का वीडियो होगा, जिसमें सारे क्वेश्चन जो भी आ रखे हैं उसका अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के मैंने सारे वीडियो है वो अपलोड कर दिए हैं, आप लोग आराम से, और उसकी एक प्ले लिस्ट भी बना ली है। आप उस प्ले लिस्ट को खोलकर आप बारी बारी से सारे वीडियो देखकर इस चैप्टर को अध्ययन कर सकते हो। कल अपन एक ऐसा वीडियो अपलोड करेंगे जो 1-1.5 घंटे का होगा, जिसमें पूरा चैप्टर है उसके कैसे कैसे क्वेश्चन है वो सारे समझाएंगे। अब मानव जनन है, इसमें आज जो टॉपिक है उसका नाम है प्रसव। क्या है, प्रसव और दुग्ध स्त्रावण। दो टॉपिक है, दोनों बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, अपन इनको आराम से समझ लेंगे। अब प्रसव में आपको सबसे पहले तो थोड़ा गर्भावधि काल के बारे में बता देते हैं। गर्भावधि काल मनुष्य में कितनी होती है उसके बारे में आपको बताते हैं। गर्भावधि काल मनुष्य में से मैंने कल बताई थी, लेकिन इसने एक्यूरेट आंकड़ा दिया है 9.5 माह। क्या दिया है, 9.5 माह। अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन करती हैं, आप मान लो नीट का एग्जाम देते हो और ये आंकड़ा दे रखा होता है, तो आपको ये आंकड़ा याद रखना है 9.5 माह, यानी 9 माह 5 दिन के आसपास क्या होता है, गर्भावधि काल होता है। ठीक है, आपको और भी अच्छा याद करना है तो 38 सप्ताह। क्या है, 38 सप्ताह, ये आपको याद रहे तो ठीक है, वरना कोई जरूरी नहीं है। और 267 दिन, ये गर्भावधि काल होता है मनुष्य का। किसका होता है, मनुष्य का गर्भावधि काल होता है। अब गर्भावधि काल निषेचन है, निषेचन से अपन कहते हैं, निषेचन के पश्चात क्या होता है, सागर्भता स्थिति होती है।
निषेचन के पश्चात सागर्भता स्थिति होती है, यानी गर्भ धारण होता है, और उसके पश्चात क्या होता है, शिशु का जन्म होता है। उसके पश्चात किसका जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है। उसके बीच का जो समय है, यानी निषेचन से लगाकर शिशु जन्म के मध्य के समय को अपन क्या कहते हैं, गर्भावधि काल कहते हैं। और शिशु जन्म की क्रिया, शिशु जन्म की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, शिशु जन्म की क्रिया को अपन शिशु जन्म की क्रिया को अपन प्रसव कहते हैं, यानी शिशु जन्म जैसे ही होगा उसको कहेंगे प्रसव। ठीक है, यानी बच्चा पैदा होना, नॉर्मल भाषा में अपन कहते हैं बच्चे का पैदा होना क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। ठीक है, तो प्रसव के बारे में आपको सबसे पहले समझना है प्रसव क्या है। तो आप बताओगे शिशु जन्म की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। सागर्भता से लेकर शिशु जन्म के मध्य, सागर्भता से लेकर शिशु जन्म के बीच में क्या होगा, जो समय होगा उसका नाम गर्भावधि होगा। और सागर्भता लगभग कितने समय में रहती है, 9.8 माह का, 9.5 माह का समय रहता है। अब अपन कहते हैं प्रसव है, उसके लिए कैसे क्या क्रिया होती है। प्रसव के लिए सबसे आपको बताना है, सबसे पहले अपरा और भ्रूण दोनों सक्रिय होते हैं। ये जो अपरा होता है और भ्रूण होते हैं दोनों सक्रिय होते हैं। दोनों सक्रिय होकर क्या करते हैं, दोनों सक्रिय होकर इनके द्वारा क्या होता है, विशेष प्रकार के तंत्रिका अंतःस्रावी संकेत निकलते हैं। इनके द्वारा क्या होते हैं, विशेष प्रकार के, ये प्रसव क्रिया है वो एक तंत्रिका अंतःस्रावी क्रिया है, यानी इसमें तंत्रिकाएं भी भाग लेती हैं और अंतःस्रावी तंत्र होता है वो भी क्या करता है, भाग लेता है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, तंत्रिका अंतःस्रावी क्रिया है। ये मेन क्वेश्चन बनता है, इट इज ए न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शन, ये न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शन। अब ये जो अपरा और भ्रूण है ये क्या करते हैं, गर्भाशय है उस गर्भाशय को संकेत देते हैं, और गर्भाशय के अंदर क्या होते हैं, हल्के संकुचन प्रारंभ होते हैं। जैसे ही प्रसव होने वाला होता है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, और अपरा और भ्रूण द्वारा क्या किया जाता है, गर्भाशय को संकेत दिए जाते हैं और गर्भाशय में हल्के संकुचन प्रारंभ हो जाते हैं। इसको अपन कहते हैं गर्भाशय उत्क्षेपण, क्या कहते हैं, गर्भाशय उत्क्षेपण प्रतिवर्त, क्या कहते हैं, गर्भाशय उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं। ये सवाल आपके ब्लैक अक्षर में लिखा हुआ है। गर्भाशय उत्क्षेपण प्रतिवर्त क्या है, यानी अपन कहते हैं यूट्रियस, क्या है, यूट्रियस, या अपन कह सकते हैं यूट्रियस इजेक्शन प्रतिवर्त यानी रिफ्लेक्स। ये यूट्रियस इजेक्शन रिफ्लेक्स प्रोसेस है, ये स्टार्ट होगा। जैसे ही 9 महीने हो जाएंगे, अपरा और भ्रूण क्या करेंगे, हल्के संकेत देंगे किसको, गर्भाशय को, और गर्भाशय में हल्के संकुचन प्रारंभ हो जाएंगे, यानी वो माइल्ड क्या होगा, ट्रीट होगा। यहां से ये संकेत होंगे, ये उस जो गर्भवती औरत है, गर्भवती स्त्री है, उस गर्भवती स्त्री के आपको बताना है मस्तिष्क में जाएंगे। कहां जाएंगे, मस्तिष्क में जाएंगे। और मस्तिष्क से क्या होगा, मस्तिष्क के अंदर जो पीयूष ग्रंथि संबंधित है, उस पीयूष ग्रंथि से, मस्तिष्क की जो पीयूष ग्रंथि है, उस पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसके ऊपर क्रिया करेगा, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन वापस इस गर्भाशय के ऊपर क्रिया करेगा, और गर्भाशय के हल्के संकुचनों को ये तीव्र संकुचनों में बदलेगा। फिर उसके बाद गर्भाशय द्वारा संकुचन उत्पन्न होंगे और ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज्यादा निकलेगा। ऑक्सीटोसिन फिर तीव्र संकुचन को प्रेरित करेगा। फिर गर्भाशय से क्या होगा, ये गर्भाशय तीव्र गति से संकुचित हो जाएगा। ये गर्भाशय की आरेखित पेशियां है, इसमें संकुचन और शीतलन उत्पन्न होता है, और ये गर्भाशय मुख है, जो गर्भाशय सर्विक्स है वो खुल जाएगी, और ये योनि है वो थोड़ी चौड़ी हो जाएगी, और इस तरह से शिशु का जन्म हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ध्यान रखना है कि प्रसव के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन उत्तरदायी होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, इसके लिए उत्तरदायी है। तो इस तरह से क्या हुआ, कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है। अब आपकी एनसीईआरटी ने क्या है, क्वेश्चन पुटअप कर लिया। क्या कर लिया, एनसीईआरटी की क्वेश्चन पुटअप हो गया है। क्वेश्चन ऐसे हो गया है कि डॉक्टर है, क्या है, डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है, जैसे ही प्रसव पीड़ा उत्पन्न करनी होती है, या कोई औरत है उसमें प्रसव पीड़ा उत्पन्न नहीं हो रही है, तो डॉक्टर कौन सी दवाई लिखता है या कौन सी दवाई के इंजेक्शन लिखता है, ये सवाल इन्होंने पुटअप कर लिया। अब अपन क्या करते हैं, नाम बता देते हैं आपको, पीटोसिन। क्या है, पीटोसिन नाम बहुत सरल है,
इसके इंजेक्शन लिखता है। पिटोसिन एक्चुअल में ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम होता है। इसके अलावा मिसोप्रोस्ट्रोल, ये नाम थोड़ा आपको जटिल है, नया है, मिसोप्रोस्ट्रोल, ये दो नाम याद रखने हैं, मिसोप्रोस्ट्रोल, ये दोनों नाम आपको एकदम कंठस्थ याद रखने हैं, मिसोप्रोस्ट्रोल, ठीक है। ये मिसोप्रोस्ट्रोल है, ये एक्चुअल में क्या करता है, डॉक्टर अपनी दवाई के अंदर लिखता है, पर्ची के अंदर, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कि जाओ ये बाहर से मेडिसिन ले आओ। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रसव के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। पहला सवाल तो है ऑक्सीटोसिन, पहला सवाल तो क्या है, ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो प्रसव पीड़ा के लिए उत्तरदायी होता है। अब सवाल आता है प्रसव है क्या। प्रसव का मतलब है शिशु जन्म की क्रिया को कहते हैं प्रसव, यानी बच्चा पैदा होने की क्रिया। पूर्ण विकसित भ्रूण है उसका क्या होता है, मानव जो मादा है उसके ये गर्भनाल है उससे बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। प्रसव कब होता है, जब गर्भावधि काल पूरा हो जाता है, गेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाता है, उसके बाद प्रसव होता है। अब सवाल आता है किस तरह से क्या प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर ये होगा कि सबसे पहले आप बताओगे अपरा और भ्रूण है, जैसे ये गर्भावधि काल पूरी हो गई, अपरा और भ्रूण है उसके द्वारा क्या होता है, हल्के संकुचन, हल्के जो आवेग है, हल्के जो अपन कह रहे हैं तंत्रिका आवेग होते हैं, वो गर्भाशय को भेजे जाते हैं। गर्भाशय जैसे ये संकेत प्राप्त करता है तो गर्भाशय में हल्के संकुचन होते हैं। हल्के संकुचन होते ही अपन कहते हैं गर्भाशय इकट्ठा होना शुरू होता है, फैलना होना शुरू होता है। इसको कहते हैं गर्भाशय उत्क्षेपण क्रियाएं, यानी उत्क्षेपण प्रतिवर्त क्रियाएं कहते हैं। इजेक्शन रिफ्लेक्स प्रोसेस हो रहा है। अब ये गर्भाशय से ये संकेत होते हैं, यहां से ये औरत है जो गर्भवती, उसके मस्तिष्क में जाते हैं और उसके जो पीयूष ग्रंथि हैं उसके पश्च पिंड से, पीयूष ग्रंथि के कौन से पिंड से, पश्च पिंड है, उस पश्च पिंड से क्या निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, गर्भाशय को कहता है आप संकुचित हो। गर्भाशय थोड़ा तीव्र गति से संकुचित होता है और जैसे तीव्र गति से संकुचित होगा ये वापस औरत है उससे ऑक्सीटोसिन ज्यादा निकलेगा। ऑक्सीटोसिन फिर कहेगा इन संकुचनों को आप तीव्र और करो, तो फिर ऑक्सीजन ये ज्यादा संकुचित तीव्र होंगे, फिर यहाँ से ये वापस मस्तिष्क से वो क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन है उसको ज्यादा स्त्राव करेगा, तो ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ती जाएगी और फिर उसके बाद ये गर्भाशय गिरवा है, जो गर्भाशय मुख है वो खुल जाएगा और गर्भाशय मुख खुल हो जाएगा। इसके अलावा जन्म नाल है वो चौड़ी हो जाएगी और बच्चे का जन्म हो जाएगा, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब ये बच्चा जन्मने के कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, औरत के शरीर से जो अपरा है वो भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये औरत के शरीर में नहीं रहता है, अपरा बाहर आ जाता है। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, ये बच्चा है इसका जन्म हुआ, तो ये नाभि है उससे ये अपरा जुड़ा हुआ है, इसको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। ये चीज ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद औरत के अंदर जो प्लेसेंटा होता है शरीर के अंदर, वो भी क्या होता है, कुछ टाइम के बाद शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये आपने इसमें ध्यान रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा किस तरह से क्या प्रोसीजर होगा, तो आपको ये प्रोसीजर एक्सप्लेन करना बच्चों। अब क्या होगा, दुग्ध स्त्रावण है। ये दुग्ध स्त्रावण क्रिया क्या होती है, ये आपको बताना है कि जब प्रसव क्रिया पूर्ण हो जाती है या प्रसव क्रिया होने वाली होती है, उससे कुछ पहले क्या होती है, जो दुग्ध ग्रंथियां हैं उन दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्रावण होता है, ठीक है। ये नॉर्मली शिशु जन्म के पश्चात ये ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं और दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्त्रावण की क्रिया को, दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के निष्कासन की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, दुग्ध स्त्रावण कहते हैं, लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है, तो लैक्टेशन अपन कहेंगे, लैक्टेशन का मतलब है दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध का निष्कासन होना। अब ये जो दुग्ध निकलता है ये एक बहुत ही अच्छा आहार माना जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्या होता है, आहार माना जाता है। कैसे, सबसे पहले तो ये शरीर के अंदर क्या करता है, प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। जो नवजात शिशु है उसके शरीर के अंदर ये प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, जो भी हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है। इस प्रतिरक्षी का नाम आपको याद रखना है, IgA। ये आपको याद रखना है। ये सवाल आया हुआ है कि जो गर्भवती औरत होती है उसके शिशु जन्म होता है, उसके पश्चात उससे जो दुग्ध निकलता है उस दुग्ध में कौन सा प्रतिरक्षी अणु मौजूद होता है, तो आपको बताना है IgA। ये बच्चों आपको गांठ मान लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन कहते हैं ये आहार का कार्य करता है,
इसके अलावा ये क्या होता है, शिशु की वृद्धि और विकास के लिए चाहिए। शिशु की जो वृद्धि है और विकास है उसके लिए क्या होता है, इस दूध की आवश्यकता होती है। अब इसमें एक सवाल दे रखा है, प्रथम स्तनीय दूध, क्या दे रखा है, प्रथम स्तनीय दूध, या दे रखा है कोलेस्ट्रम, क्या दे रखा है, कोलेस्ट्रम, ठीक है, या इसको दे रखा है खीस, क्या दे रखा है, खीस। ये तीन नाम दे रखे हैं। प्रथम स्तनीय दूध दे रखा है, कोलेस्ट्रम दे रखा है, या खीस दे रखा है, ठीक है। ये अपने ध्यान रखना है। ये क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पहली बार जो दूध निकलता है, जैसे गर्भवती औरत है उसने शिशु का जन्म दिया है, फिर उसके बाद जो प्रथम बार स्तनों से दूध निकलता है, प्रथम बार जो गर्भवती स्त्री शिशु जन्म होने के पश्चात जो स्तनों से दूध निकलता है सॉरी, स्तनों से जो दुग्ध का स्त्रावण होता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको कहते हैं खीस, क्या कहते हैं, खीस। ये बहुत ही उपयोगी चीज होती है, उपयोगी इन द सेंस आपको बताइए, इसके द्वारा क्या होता है, नवजात शिशु को पोषण मिलता है और ये प्रतिरक्षी से भरपूर होता है। इससे नवजात शिशु की वृद्धि होती है, नवजात शिशु की आंखें हैं वो तीव्र हो जाती, रोशनी। इसके अलावा नवजात शिशु उसके लिए एक पूरक आहार का, एक बहुत ही अच्छे आहार का कार्य करता है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये कोलेस्ट्रम क्या है, तो कोलेस्ट्रम आपको बताना है, जो प्रथम स्तनीय दूध निकलता है उसको कहते हैं कोलेस्ट्रम। ठीक है बच्चों, चैप्टर पूरा हो गया है। अब अपन क्या करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो भी शॉर्ट एड्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका अपन अध्ययन करेंगे।